देखिए आज का जो मेरा ये क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ए पी जो है सो डी सी को पी पर मिलता है और ए क्यू जो है डी सी को क्यू पर मिलता है और ये जो पी जो है सो डी सी को 3:2 यूनिट में बांटता है और क्यू जो है वो बी सी को 3:5 यूनिट में बांटता है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी इस ट्रायंगल का एरिया और पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसका एक कुछ साइड मान लेते हैं, इस स्क्वायर का हम कुछ साइड मान लेते हैं। कुछ साइड ऐसा मान लेते हैं कि वो 3 और 5 यानी 8 यूनिट में भी बढ़ जाए और 3 और 2 यानी 5 यूनिट में भी बढ़ जाए, वैसा कोई साइड नहीं है। तो ऐसा साइड क्या हो सकता है, 8 और 5 के एलसीएम यानी 40 हो सकता है। तो अगर मैंने इस स्क्वायर का साइड 40 ले लिया यानी ये 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं, 40 यूनिट मान लिया। तो ये भी साइड 40 यूनिट। अब यहाँ पर क्या है कि ये 40 यूनिट जो है कितने रेशियो में बढ़ रहा है, 3:5 में बढ़ रहा है। 40 को अगर 3:5 में बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट और 5 यूनिट में 8 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5, ये 3 यूनिट है तो ये 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 25 यूनिट। ठीक है, उस तरह से फिर इस 40 को भी मुझे 3:2 में बांटता है। तो 40 को अगर आप 3:2 में बांटते हैं तो यानी 3 तो 5 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 8, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, या 16 यूनिट, सेंटीमीटर मैंने ले लिया, यूनिट लिया है 16। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस स्क्वायर का एरिया निकालिए। तो स्क्वायर का साइड अगर 40 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या यूनिट स्क्वायर पे 1600 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या इसका साइड मैंने 40 मान रखा है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इस एरिया ऑफ स्क्वायर में, यानी इस स्क्वायर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के घटा दें तो मुझे इस ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा, यानी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी। तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरे स्क्वायर का एरिया तो 1600 सेंटीमीटर, 1600 यूनिट स्क्वायर माइनस, अब बताइए तो ए बी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा हाफ इंटू बेस यानी 15 इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा 300 यूनिट स्क्वायर प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू, तो पी सी क्यू पूछ रहे हैं, पी सी क्यू, इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना 25, हाइट कितना 16, कितना हो जाएगा 200 यूनिट स्क्वायर। अब प्लस फिर इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका अगर एरिया हम निकालें तो हाफ इंटू बेस, इसको मान लीजिए 24, परपेंडिकुलर क्या हो गया 40, क्या हो जाएगा 480 यूनिट स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा 1600 में से माइनस अगर मैंने किया 980 यूनिट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 620 यूनिट स्क्वायर।
तो ट्रायंगल का एरिया मुझे, ट्रायंगल का एरिया 620 यूनिट स्क्वायर है। मुझे पूछा जा रहा था कि ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो। ट्रायंगल का एरिया मुझे आ गया 620 यूनिट स्क्वायर, आई टू स्क्वायर का एरिया कितना है आपका 1600 यूनिट स्क्वायर। ये तो कट ही गया 31 और 80, यानी आंसर जो होगा आपका 31:80, ये आपका आंसर होगा। तो जो मैंने अभी मेथड बताया वो मेथड से आप आसानी से आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा मेथड थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उसमें मैं 2-3 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ और उससे अदर क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी पैरेललोग्राम हो, तो वो एक पैरेललोग्राम लीजिए और एक ट्रायंगल लीजिए, दोनों एक ही बेस पर हो। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल भी इसी बेस पर है और ये पैरेललोग्राम भी इसी बेस पर है। पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इन वैसे लाइन जो पैरेलल हो, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो उसमें अगर एक ट्रायंगल और वो पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पर हो और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उस केस में उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है उस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। अगर स्क्वायर रहे तो भी वो जो ट्रायंगल होगा उस स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। अगर यहाँ रेक्टेंगल ये रहेगा, इस ट्रायंगल के एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों का हाइट सेम होगा, इस ट्रायंगल का भी हाइट सेम होगा और पैरेललोग्राम का भी हाइट सेम होगा, दोनों का बेस भी सेम होगा। इसको अगर मान लिया जाए h, इसको बेस d मान लिया जाए, तो आप बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू b इंटू एच। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपको पूछे क्या करिएगा, b इंटू एच। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो क्लियरली दिख रहा है कि पैरेललोग्राम का आधा होता है उस ट्रायंगल के लिए। पहला कॉन्सेप्ट ये यूज करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, बार बार बताया कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसके टॉप वर्टेक्स से बेस पर कोई लाइन डाले, अगर वो जिस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करता है तो एरिया भी उसी रेशियो में बटेगा। अगर ये रेशियो a/b, इस लाइन को a/b में बांट रहा है तो एरिया भी a/b में ही बटेगा। तो यही दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो सपोज कि मैंने एक ऐसा नंबर लिया, ये दे रखा है रेशियो 3 यूनिट का और ये 5 यूनिट का। रेशियो यहाँ से दे रखा है 3:5, यानी इसका और इसका जो रेशियो है 3:5 है। मैंने इसको 3 यूनिट ले लिया, इसको 5 यूनिट, और इसका और इसका रेशियो दे रखा है 3:2, यानी इसको 3 यूनिट ले लिया और इसको 2 यूनिट ले लिया। तो अब एक ऐसा एरिया, इसका हम डायरेक्ट एरिया ही एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा एरिया एज्यूम करते हैं वो 3:5 में भी बढ़ जाए और 2:3 में भी बढ़ जाए। तो एरिया मैंने ले लिया सपोज कीजिए 40 यूनिट स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया मैंने ऑलरेडी 40 यूनिट स्क्वायर ले लिया। अब मुझे निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इस डायगोनल को मिलाते हैं। तो जो इस डायगोनल को मैंने मिलाया, आपको मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम लीजिए या स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, तो उसका जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल एरिया में बांटता है। अगर ये डायगोनल है, ये पूरा मैंने 40 माना है, तो ये 20 हो जाएगा ये ट्रायंगल, और ये भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 किस पार्ट में बढ़ता है, ये 20 किस पार्ट में। अब ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया आप देखिए कितना है, 20 है। अभी देखिए इसका बेस, देखिए किस, इस ट्रायंगल का बेस किस रेशियो में बढ़ रहा है। इसमें मैंने बहुत क्वेश्चन करवा रखा है, 3:5 बढ़ रहा है, यानी ये एरिया भी 3:5 बढ़ेगा। तो टोटल एरिया 20 था, तो इसको कितने यूनिट बांटना है, 5, 3, 8 यूनिट बांटना है। तो अगर इसको बांटिएगा तो ये हो जाएगा 7.5 और ये क्या हो जाएगा 12.5, यानी 7.5 यूनिट एरिया इसका, और इसका 12.5 यूनिट एरिया। क्योंकि जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में इसका क्या होगा, एरिया का। ये 7.5 यूनिट का एरिया हो जाएगा, ये 12.5 यूनिट हो गया, यानी 20 यूनिट का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी आपको इसका जो एरिया मिल गया
इस ट्रायंगल का 12.5 और इस ट्रायंगल का 7.5। अब हम इधर आते हैं, इधर क्या है, ये 20 है, ये टोटल एरिया क्या है, ये टोटल एरिया 20 दे रखा है। अब इसका देखिए बेस 2:3 बट रहा है, ये एरिया भी क्या होगा 2:3 में बटेगा, यानी 2 और 3 इन 5 यूनिट में डिवाइड होने वाला है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा 8 यूनिट का और ये 12 यूनिट का, यानी ये 20 बट गया 2 भाग में। कितने कितने भाग हो गया, ये 20 बट गया है 7.5 12.5 में, और ये 20 बट गया 12 और 8 यूनिट बट गया, यानी इस ट्रायंगल का एरिया आपको क्या आ गया 8 आ गया। अब एक चीज देखिए, यानी इस तरह से आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQCP या APCQ ये कितना आ गया 8 और 12.5 यानी 20.5 आ गया। अब बचा क्या कि आपको एरिया तो इसका निकालना है, तो उसमें से इसका मतलब इसका एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकाला जाए, फिर हम वहां शुरू करते हैं। इसका एरिया मुझे निकल चुका है कितना 20.5। अब मैं फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, थोड़ा सा दूसरे इसको बिठा रहा हूँ। दूसरा अप्लाई करेगा, ये इसका एरिया टोटल मेरा 40 है, ऑलरेडी मैंने मान रखा है इसका 40। एक काम करता हूँ, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं एक यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब आप एक चीज देखिए कि ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन पर है, ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, जस्ट इस स्क्वायर के एरिया का आधा हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा टोटल, ये पूरा 20 हो गया। और ये ऑलरेडी मैंने कितना निकाल रखा था 7.5, तो ये 7.5 था, ये 20 था, टोटल 40 था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। ये 20 ये 7.5 मैंने निकाला, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसमें 12.5 है, इस ट्रायंगल का ये देखिए लाइन इसको किस रेशियो में बांट रहा है 3:2 में बांट रहा है, यानी 12.5 को भी अगर मैं 3:2 में बांटूं तो ये मुझे मिलेगा 7.5 और ये मुझे मिल जाएगा 5, तो इसका एरिया मुझे आ गया 5 और इस पूरे का एरिया कितना था 20.5। तो कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर हो जाएगा इसके एरिया में से इस 5 को अगर घटा दें, यानी 20.5 में से 5 को घटा दें 15.5 आ जाए। अब देखिए यानी इसका कितना आ गया मुझे 15.5 रेशियो। तब इसको अगर 2 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 15.5 यानी 2 गुना 31 अनुपात 80। यही मेरा आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है कि D जो है AB को P मिलता है और इस तरह से मिलता है कि इसको 2 इक्वल लेंथ बांटता है, यानी AP इक्वल्स टू BT दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, ये जो DO इस टू OP इक्वल्स टू दे रखा है 3:2 और एक्स्ट्रा दिया है कि ट्रायंगल AOP का एरिया दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पूछा जा रहा है इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ चीज़ को भी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो मायने रखता है। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर इसको मैं मिला दूँ तो आप जानते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर हो। अब फिर ये देखिए ये एरिया 2 बराबर भाग बटेगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसका एरिया कुछ ऐसा मान लेता हूँ ताकि इसको बांटने में अच्छा
मैं इसके एरिया को 8 मान लेता हूँ, या 8 या यहाँ देखिए पहले कि ये 4 भाग बटने वाला है, फिर ये 3 यूनिट और 2 यूनिट में बटना है, यानी कि 2 भाग में भी बटना है और 5 भाग में भी बटना है। तो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं ताकि वो 2 में भी बट जाए और 5 में भी बट जाए। तो मैंने 10 नंबर ले लिया। 10 जो ही लिया तो आप बताइए कि ये जो डायगोनल है, यानी कि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को मैंने 10 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये 5 यूनिट हो जाएगा और ये भी 5 यूनिट हो जाएगा। ट्रायंगल ABD भी क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। अब एक चीज देखिए कि ABD 5 यूनिट है और ये एक मीडियन है, क्योंकि इसके बेस को क्या किया, इक्वल लेंथ में बांट रहा है, तो ये मीडियन है। और आप जानते हैं कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल भाग में बांटता है। इस ट्रायंगल के एरिया टोटल 5 था और ये मीडियन है, तो इसको कितने भाग में जाएगा, 2.5 और 2.5, यानी इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 2.5 यूनिट हो गया, 2.5 यूनिट। अब क्या है कि अब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे 2.5 यूनिट, इसको इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह का बना है ABD, ये 2. इसका वैल्यू 2.5 यूनिट है। इसको जो कट कर रहा है इसको जो कट कर रहा है वो ये 3:2 है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पर आने वाला जो लाइन है, इसको जिस रेशियो में बढ़ेगा एरिया उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये एरिया भी ये 2.5 यूनिट है, ये भी 3:2 बटेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2.5 अगर आप 3:2 बटेगा तो ये 1.5 यूनिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब आप ABCD को 10 यूनिट माने, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP बराबर कितना आया मुझे, 1 यूनिट आया, क्योंकि ये 2.5 यूनिट था, 2.5 यूनिट 3:2 जो में बांटे थे, 1 यूनिट हुआ और ये 1 यूनिट। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू मुझे दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP D दे रखा है, सॉरी AOP का वैल्यू 150 दिया। तो AOP बराबर 150 दे रखा है, या AOP पहले मुझे आया है 1 यूनिट आया है, जो कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप देखिए पैरेललोग्राम आपका जो है पैरेललोग्राम ABCD ये कितने यूनिट का है, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 यूनिट बराबर क्या हो जाए, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर रहेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये 10 यूनिट का था, तो 1 यूनिट का 150 आया, तो पैरेललोग्राम ABCD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ, मुझे दे रखा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा था और ये AC डायगोनल था और ये DP जो है AB को 2 इक्वल लेंथ बांटता था। तो मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया कि 2 भाग में भी बढ़ जाए और ये 3:2 में भी बढ़ जाए, क्योंकि देख रखा है कि ये OD और OP 3:2 दे रखा है। तो मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो कि 2 भाग में भी बढ़ जाए और 5 भाग में भी बढ़ जाए, 3, 2, 5 भाग में। तो मैंने ऐसा नंबर 10 ले लिया, ये पूरे पैरेललोग्राम के एरिया मैंने 10 यूनिट मान लिया। अब जो है 10 यूनिट माना कि ये डायगोनल इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल से 2 इक्वल एरिया पड़ता है, तो ये 5 यूनिट हो गया, ये भी 5 यूनिट हो गया। अब जब ये 5 यूनिट है और आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इसको इक्वल बेस में बांटता है, इसका मतलब ये मीडियन हो और मीडियन इसको 2 इक्वल एरिया में बांटेगा, तो ये 2.5 यूनिट हो गया, ये भी 2.5 यूनिट हो गया। अब इसी का एरिया मुझे दे रखा है 150। अब इसको देखिए ये पूरा आपको 2.5 मिला है और इसका बेस देखिए 3:2 में बढ़ रहा है। इस ट्रायंगल का जो बेस 3:2 बढ़ रहा है, एरिया भी क्या हो जाएगा, 3:2 बटेगा, तो ये 2.5 को जब आप 3:2 में बांटेगा तो ये हो जाएगा 1.5 यूनिट और ये 1 यूनिट हो जाएगा। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू मुझे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। अगर सपोज कीजिए AOD भी दे रखा है, AOD तो 1.5 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100, तो 10 यूनिट बराबर 1000। उस केस में भी ऐसे AOP दे रखा था वैसे, तो AOP मेरा 1 यूनिट आ गया और 1 यूनिट का वैल्यू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। पूरा मेरा पैरेललोग्राम 10 यूनिट का था, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग
खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है एंड AP is to PD equals to 2:3। यानी ये भी दे रखा है कि AP और PD का रेशियो 2:3 है और AP PQ पैरेलल है DC के, और R जो है DC को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो मुझे पूछा जा रहा है कि ABCD के एरिया और एरिया LMCR के एरिया का रेशियो क्या होगा, मुझे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, मैं इसको देखता हूँ। आप ये जान रहे हैं कि ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, और डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम का 2 इक्वल एरिया होता है, यानी जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इस ट्रायंगल हम आते हैं, इसी ट्रायंगल से मुझे LMCR का एरिया मिलेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया, फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, किसी भी ट्रायंगल के बेस का जो पैरेलल बेस का जो रेशियो है, मान लीजिए ये A:B में बढ़ रहा है, बेस का रेशियो क्या हो जाएगा, A:A+B हो जाएगा। क्या, क्योंकि ये लेंथ A है और ये लेंथ क्या हो जाएगा, A+B, क्योंकि दोनों ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर बेस ले रहे हैं तो इसका भी आप बेस लीजिए, इसका आप अगर ये साइड ले रहे हैं तो इसका भी ये साइड लीजिए। ये थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन इसके अदर 2 साइड को जिस रेशियो में काटता है, अदर 2 साइड को एक साइड को जिस रेशियो में काटता है दूसरे साइड को भी उसी रेशियो में काटेगा, और इनके जो साइड का बेस का जो रेशियो होगा, अगर इसको A:B में काट रहा है तो बेस का रेशियो A:A+B होगा। तो वही बात है, इसको अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, ये भी 2:3 होगा, और ये भी 2:3 होगा। तो किसी पैरेललोग्राम अगर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो उससे होके गुजरने वाले हर एक लाइन को सेम रेशियो बांटता है। अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, ये भी 2:3 होगा, और ये भी 2:3 होगा। तो इस ट्रायंगल हम आते हैं तो ये लेंथ 2 यूनिट का हो गया और ये लेंथ 3 यूनिट का हो गया। तो आप इसका बेस का रेशियो देखिए, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा और इसका बेस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के, या आप सीधा इसको भूल जाइए, यहीं से देख लेते हैं। इसका ये साइड 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं, तो इसका ये लेंथ साइड कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 यूनिट हो जाएगा। तो एरिया रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया रेशियो इसका A² हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, A+B का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात है कि किसी भी 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो बराबर होता है। तो अगर इसका ये साइड 2 यूनिट का है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का साइड 2 और 3 यूनिट 5 यूनिट का है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरे 25 था और ये 4 था, तो इसका कितना आ जाएगा एरिया, 25 - 4 यानी 21 यूनिट आएगा। पूरे ट्रायंगल का मुझे 25 आया, उसमें से इस ट्रायंगल का 4 था, तो इसका क्या आ जाएगा, 21 यूनिट आ गया। अब एक चीज ध्यान देखिए, ये 25 है, इस ट्रायंगल में आप आइए, ADC में आप आइए, बेस इक्वल बैठा हुआ है तो एरिया में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अगर ये ट्रायंगल का एरिया 25 है तो ये भी 25 होगा, यानी ये टोटल 50 हो गया। अगर ये 50 हुआ तो ये भी 50 होगा, क्या कि डायगोनल जो है किसी पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया बढ़ता है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो टोटल पैरेललोग्राम कितने का हो गया, 100 का हो गया, और इसका कितना मुझे मिला, 21। यही आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में आया, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में आया, जो रेशियो 2:3 है वही रेशियो इसका भी 2:3 होगा। इस ट्रायंगल का मैं एरिया देख लेता हूँ, इसका अगर ये लेंथ 2 यूनिट का है और ये लेंथ 3 यूनिट का है, आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा थेल्स थ्योरम से, तो इसका साइड 2 यूनिट है और इसका साइड 5 यूनिट है, तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 2 यूनिट है साइड, तो इसका एरिया 2 का स्क्वायर 4 यूनिट का होगा।
इसका यदि ये साइड 2 और 3 5 यूनिट का है तो इसका साइड एरिया कितना हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे 25 यूनिट स्क्वायर और ये इतना 4 यूनिट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 21 यूनिट स्क्वायर। इसका 21 मुझे मिला और ये पूरे का मुझे 25, मुझे इसी का पूछा जा रहा है। इसका 21 यूनिट मिल चुका है मुझे और पूरे का 25 यूनिट है। अब आप एक चीज देखिए कि इस ट्रायंगल में आप आएंगे, बेस बराबर दे रखा है, तो ये अगर 25 है तो सेम बेस रहता है, एरिया भी सेम, क्योंकि ये मीडियन हो गया। मीडियन तो किसी भी ट्रायंगल 2 इक्वल एरिया में होता है। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो ये पूरे ट्रायंगल कितने का आ गया 25 25 100 का आ गया पूरे ट्रायंगल। और आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो डायगोनल होता है उस पैरेलल में 2 इक्वल एरिया में होता है। 25 25 से 50 आ गया, तो ये 50 है ये भी 50, तो टोटल पैरेलल का एरिया कितना हो जाएगा 100। और यही मेरा आंसर है।